हाँ जी। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? बताइए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। इसको हम मिक्स करके पढ़ेंगे, टॉपिक भी और बहुत सारी बातें क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर होंगी। ठीक है? आवाज़ सही है? तो ये क्लास नंबर कौन कौन सी है? 29 और 33। ओके जी, सही आ रही है ना? चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं अभी पढ़ने के लिए? ओके, मैं समझ गया जी। 29 और 33 है ना? मैंने चेक कर लिया है। देखिए जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। देखिएगा, मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के एरिया में उभर के सामने आएगा। यहां पर मराठा, देखिएगा, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। तो पहले हम शिवाजी का बैकग्राउंड समझेंगे। ऐसा ही नहीं है कि एकदम से स्थापना हो जाएगी, शुरू में बहुत सारी चीजें हो रही थी। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। हालांकि कुछ किताबों में 1630 भी बताया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो आप 27 को सही मान लेंगे। ठीक है? जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के गुरु जो है, दो दो गुरु थे शिवाजी के। एक गुरु हैं रामदास, जिनका काफी प्रभाव पड़ा शिवाजी के जीवन पर। एक गुरु हैं कोंडदेव। ये तो है जी शिवाजी का बचपन। और शिवाजी की पत्नी जो कि मेन थी, उनका नाम था साईबाई। साईबाई। ये शिवाजी के बारे में बेसिक सी जानकारी है, एक बार फैक्ट है डायरेक्ट। उसके बाद देखते हैं शिवाजी कैसे उभर के सामने आए और कैसे जो है मराठाओं को, सॉरी, मुगलों को परेशान किया और कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी शिवाजी ने। बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए फटाफट। सही है ना सब कुछ? मेरी तबीयत ठीक है भाई राहुल, समझ तो रहा हूं मैं, क्या कहूं, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक बार ये कमेंट और कर दो राहुल, क्या क्या और बचा है इसमें जो पढ़ाना है। मेन मेन चैप्टर तो हो गए, ठीक है? थैंक यू भाई, थैंक यू। मेन मेन चैप्टर तो देखो हो गए। अब जो एक्स्ट्रा बचता है आप एक बार वो बता दीजिए। जैसे ये भी तो एक्स्ट्रा में था, ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो राहुल बताएं क्या बचेगा एक्स्ट्रा, और साथ में नोट करें। इसमें एमसीक्यू मतलब कुछ कुछ टॉपिक के करवाऊंगा, बाकी चैप्टर वाइज वगैरह तो एमसीक्यू बैच शुरू हो ही चुका है। ठीक है?
लास्ट में क्या लिखा है जी? साई बाई, ये पत्नी का नाम था शिवाजी के। कोई दिक्कत? सिराजुद्दौला से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता क्या? पूछा क्यों नहीं जाएगा? प्लासी की लड़ाई पूछी जाएगी। आपसे मैंने जो पूछा वो तो बता दो। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं आपके स्पेशल? डन। अरे CHSL देना है क्या? वाह जी वाह। ये सुखी जी यूट्यूब पे। बैच काफी पुराना हो गया, ऐप अलाउ नहीं कर रही अब, है ना। चलिए देखिए जी, शिवाजी के बारे में बेसिक जानकारी है अभी तो। अब शिवाजी क्या क्या करते हैं समझिए इस बात को आगे। देखिए क्या होता है। होता है ये कि ऊपर दिल्ली में था औरंगजेब। औरंगजेब और यहाँ ये एरिया तो अभी मुगलों के अधीन ही है, अभी तो मराठा साम्राज्य की स्थापना भी नहीं हुई। और ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पर, ये होता था बीजापुर। और बीजापुर के शासक हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर के शासक हुआ करते थे, यूसुफ आदिल शाह। आवाज गायब कैसे हो जाती है? अब तो ठीक आ रही है आवाज। एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हो आप यार? CHSL के लिए दिमाग खराब है क्या आपका? इतना आसान पेपर आएगा वो, हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान आएंगे उसमें। देखिए जी, और यहां थे जी शिवाजी। अकेले ही काफी हैं, पैदा हो चुके हैं अब। तो शुरुआत होती है शिवाजी। किसी जमाने में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के अधीन नौकरी किया करते थे। अब सुन लीजिए, अब कोई कमेंट नहीं आएगा एक्स्ट्रा। शिवाजी ने अपने अभियान जारी किए और छोटे छोटे किले जीतने शुरू कर दिए। कुछ छोटे छोटे किले जो कि बीजापुर के राजाओं के अधीन आ रहे थे। ये बात बीजापुर के राजाओं को पसंद नहीं आई। एक छोटा सा लड़का हमारे एरिया में घुस आया, इसके पिता यहां नौकरी करते थे। तब बीजापुर के राजा ने अपने सिपाही अफजल खान को भेजा। अफजल खान को भेजा 1659 में। 1659 में अफजल खान को भेजा। जैसे ही अफजल खान यहां आया, शिवाजी ने हत्या कर दी इसकी। बीजापुर के राजा ने तो दोबारा पंगा नहीं लिया। यह बात औरंगजेब तक गई कि कैसा लड़का आ गया ये महाराष्ट्र में कि बीजापुर के राजा के अफजल खान की हत्या कर दी इसने। शिवाजी का कोई पंगा नहीं था मुगलों के साथ, शिवाजी सिर्फ साउथ में विस्तार कर रहे थे। अचानक औरंगजेब ने शुरुआत की। देखिए कैसे की। औरंगजेब ने 1663 में, अब तक शिवाजी ने कोई पंगा नहीं लिया इनके साथ, शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा थे।
शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी ने शाइस्ता खां का हाथ काट दिया। शिवाजी ने इसका हाथ काट दिया। औरंगजेब का दिमाग खराब हो गया, मेरा सेनापति भी गया। तब शिवाजी ने कहा, देख औरंगजेब, मेरी तो तेरे से कोई दुश्मनी नहीं थी, अब तूने शुरुआत की तो पंगा मैं भी लूंगा। शिवाजी ने 1664 में मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत में लूटपाट मचाई। 63 में जैसे ही शाइस्ता खां को भेजा, शिवाजी ने बदला ले लिया। अब औरंगजेब रुकने वाला नहीं है। औरंगजेब अब किसी और को भेजेगा। औरंगजेब ने पहले भेजा शाइस्ता खां को, अब बात बनी नहीं, क्योंकि और तो शिवाजी ने अब तो सूरत को भी लूट लिया। अब औरंगजेब किसी दूसरे सिपाही को भेजेगा। कौन होगा वो सिपाही, एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए। शिवाजी के 2-3 अभियान है, पहले ये, फिर ये और फिर ये। एक बार यहां तक नोट कीजिएगा, फिर बताता हूं। अरे ठीक है राहुल, काम कर ले पे। ठीक है, बताओ। पहले ये बताओ, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना शिवाजी का जो मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? वेरी गुड, कर लिया नोट? नोट करते ही बताएं, फिर देखते हैं आगे औरंगजेब अब क्या करेगा। 63 में शाइस्ता खां को भेजा, शिवाजी ने उसका हाथ काट दिया। शिवाजी ने कहा ठीक है, अब हम भी करेंगे शुरुआत। तब जाकर के शिवाजी ने सूरत में लूटपाट की। अब औरंगजेब कहेगा अच्छा, हम भी करेंगे अब रिप्लाई। देखिए जी, आप लोग अब इसी को साफ कर देते हैं ना, इसकी पीडीएफ तो चाहिएगी नहीं अभी, और दूंगा भी नहीं पीडीएफ तो मैं। अब देखिए जी, सूरत को एक बार लूट चुके हैं शिवाजी। अब औरंगजेब ने 1665 में
जय सिंह को भेजा। औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, तब जय सिंह ने अटैक किया शिवाजी के ऐसे एरिया पर जहां पे शिवाजी की मम्मी रहती थी, और वो जगह थी पुरंदर। तब 1665 में शिवाजी को मजबूर कर दिया, शिवाजी को मजबूर कर दिया पुरंदर की संधि करने पर। अब होगी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में एक तरफ शिवाजी तो दूसरी तरफ जय सिंह, और बड़ी शर्मनाक ये संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि में शिवाजी ने मैक्सिमम किले, ज्यादा से ज्यादा किले जो फोर्ट होते थे वो मैक्सिमम मुगलों को दे दिए, और शिवाजी को कहा गया कि अब आप आ जाओ, आपको भी यहां बुलाया जाएगा। और धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया, किले भी लूट लिए, और शिवाजी अब कैद में चले गए। शिवाजी अब कैद में चले गए। शिवाजी को कैद करके रखा गया जयपुर भवन में। आगरा में है ये जयपुर भवन, आगरा, वहां पे। औरंगजेब ने सोच लिया कि अब शिवाजी को जो है बचाना नहीं है। जयपुर भवन में जहां पे कैद कर रखा था 5000 सिपाही उसकी जो है देखरेखी कर रहे थे। तब औरंगजेब शिवाजी को मारने की प्लानिंग कर लेता है, भाई कभी भी ये बंदा पलटवार कर सकता है, नहीं तो कैद तो कर लिया था धोखे से। अब औरंगजेब जब प्लानिंग करता है तब तक 66 में शिवाजी जेल से फरार। शिवाजी जेल से फरार हो चुके थे 1666 में। 65 में कैद किया, 66 में फरार। फरार होते ही शिवाजी ने एक बार फिर 1670 सूरत को लूटा। यानी कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र, ये बहुत बार पेपर में आया है, मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा। 2 बार लूटा, और वो दोनों बार है 1664 और 1670। ठीक है, अब शिवाजी को लगा कि बस बाहर आ चुका हूं, अब हमारा सिस्टम शुरू होगा। तब जाकर के शिवाजी ने एक नए साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की स्थापना। यानी कि 70 में सूरत को लूटने के बाद अब तक तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना भी नहीं की है। ये तो राजा बनने से पहले की बातें हैं, नोट कीजिए, बताइए। राहुल पहले इसको नोट करो भाई। एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है सीएचएसएल के लिए, ठीक है। बेसिक जो एग्जाम होते हैं जिनको वनडे एग्जाम बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है।
बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। कोई एग्जाम दे लो यार, ये बताओ, हिस्ट्री तो सब में सेम आएगी, कोई भी एग्जाम हो। करो इसको नोट। अभी तो शिवाजी राजा ही नहीं बने हैं। ओके जी, चलिए। अब देखिए, फाइनली शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। राजा बनने से पहले इतने पॉपुलर हो चुके थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 1674 में शिवाजी की राजधानी बनी। अब देखिए, डायरेक्ट फैक्ट देखेंगे हम। राजा बनने के बाद शिवाजी की राजधानी बनी या फिर मराठाओं की राजधानी बनी रायगढ़, पुणे। ये दो राजधानी रहेंगी। मराठाओं की भाषा रही मराठी। मराठा साम्राज्य के इसके अलावा अगर बात करें हम, इन लोगों का धर्म रहा हिंदू। मराठा साम्राज्य में दो टैक्स भी लागू किए गए। अब राजगद्दी पर बैठ गए तो टैक्स भी लेंगे ना। तो मराठा साम्राज्य में लिए जाने वाले दो टैक्स थे। एक का नाम था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। दूसरे टैक्स का नाम था चौथ। सरदेशमुखी व चौथ। सरदेशमुखी एक ऐसा टैक्स है जो कि मराठा अपना हक समझते थे। यानी कि डायरेक्ट जहां पर राज करें अपनी जनता से वसूलते थे। ठीक है। चौथ एक ऐसा टैक्स है जिसको बोलते हैं 1/4, 1/4। किसी दूसरे राज्य पर, किसी राज्य पर हमला करके जो टैक्स लिया जाएगा वो कहलाएगा चौथ। यानी कि जो इनका राज्य है जहां पर ये लोग राज कर रहे हैं वहां जो टैक्स लगता है वो सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये लोग टोटल इनकम का 10% वसूला जाता था और 1/4 यानी कि 1/4 वसूला जाता था। अब मान लो मराठा साम्राज्य इतने एरिया पे राज कर रहे हैं। ये है मराठा साम्राज्य, डायरेक्ट यहां पे राज कर रहे हो। इसके अलावा छोटे छोटे रजवाड़े भी हैं जो इनके अधीन नहीं है, अलग वो। तो यहां जो टैक्स लगेगा वो सरदेशमुखी है। इस पे अटैक कर दिया, उसको कब्जे में नहीं लिया, उसको कहा कि राज्य बचाना है, चौथा हिस्सा भेजते रहना हर साल। तो जो दूसरों से वसूला जाता था वो चौथ टैक्स कहलाता था, 1/4। ये मराठा प्रशासन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए, कीजिएगा नोट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मराठाओं में जो कि अब जैसे डायरेक्ट यहां ना हो, लेकिन क्वेश्चन उनके मैं ऐसे ऐसे उठा के लाया हूं कि वहां से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। वैसे गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह का हिस्ट्री भी आता है क्या? क्योंकि पंजाब में शायद पूछा जाता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? मैंने सिखों के गुरु नहीं करवाए क्या? करवा देंगे, बस एक टॉपिक और हो गया हमारा तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए। अच्छा ये बताओ, एक्ट वगैरह करवा दिए हैं ना मैंने सारे? चार्टर एक्ट बताना एक बार। चार्टर एक्ट वगैरह सब करवा दिया है ना ये तो?
अभी अगला जो चैप्टर होगा उसमें तो हम मराठा ही पूरा करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ सिखों के गुरु करवाऊंगा, पंजाब की हिस्ट्री नहीं। अच्छा वो हो गए, ओके। तो आगे जो हम अगला चैप्टर करेंगे ना, एक और चैप्टर तैयार हो गया हमारा, सिखों के 10 गुरु और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। मजा आएगा फिर तो, सही है ना? बताइए जी, नोट कर रहे हो ना साथ साथ में? मेन मेन का क्या मतलब है, अब तो सारे ही हो गए। कई बार तो इतनी फीलिंग ले लेते थे ना कि 250 रुपये में खरीद लिया टीचर को, है ना? अरे मैं तो फ्री में ही तैयार हूँ भाई, बिक जाऊंगा, बस आप लोग पढ़ लो। ये फटाफट करो, ये टैक्स वगैरह पेपर में आते हैं सब। टैक्स मैंने दोनों समझा भी दिए हैं कि कैसे थे, ठीक है? बताओ फटाफट। ओके राहुल, मजाक था ये भी। बता दीजिए। आज हमने मराठा साम्राज्य की बेसिक जानकारी की, शिवाजी को पढ़ा, अभी शिवाजी को हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं डायरेक्ट आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे हम शिवाजी के उत्तराधिकारी, जो अगला लेक्चर होगा हमारा। अब भी काम चला लेंगे, आपके शब्दों को तो देखिए, आप काम चला लेंगे बोल रहे हैं। 33वीं क्लास चल रही है, जैसे 33 क्लास तक कुछ हुआ ही नहीं है ना। वाह। देखिए, ओके निशा जी, ओके ओके ओके, ये भी हो जाएगा। मैं अभी लिखवा दूंगा, मतलब साथ साथ में कौन कौन से बचेंगे लास्ट में, और फिर देखते हैं। चलिए आगे देखिए जी। अब देखिए, हम लोगों ने आज मराठा साम्राज्य की शुरुआत कर दी, शिवाजी को पढ़ लिया। शिवाजी की डेथ हो जाएगी 1680 में, ये 1674 से लेके 80 तक राज्य संभालेंगे, ठीक है? अब हम डायरेक्ट उठाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि शिवाजी के प्रशासन में और भी बहुत सारी चीजें थी जो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को? ओके। क्वेश्चन, अगला जो लेक्चर होगा हमारा, यानी कि मराठा साम्राज्य पार्ट 2, मराठा पार्ट 2, उसमें हम करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। इनसे काम नहीं चलेगा। उसमें हम करेंगे पेशवा, पेशवा जो होंगे, और फिर उसमें भी एमसीक्यू करेंगे, पार्ट 2 में भी। तो पार्ट 1 में शिवाजी और मराठा साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? देखिएगा, समझिए, मैंने आप लोगों को बताया मराठा साम्राज्य की शुरुआत कैसे होगी, कौन है शिवाजी। शिवाजी के कारनामे बताए, गद्दी पे बैठने से पहले, राजा बनने के बाद, ये सब शिवाजी ने शुरू किया। अब हम डायरेक्ट करेंगे मराठा साम्राज्य के क्वेश्चन। क्या यहां तक आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? एक तो ये कमेंट कर दो जी, बनाए हैं। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? और क्या आप लोग मेरे इस तरीके से सहमत हैं कि आधा कर लिया, अब इसके क्वेश्चन, उसके बाद आधा करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन, इस बात से सहमत हैं? क्योंकि शिवाजी अपने आप में अलग हैं और फिर उत्तराधिकारियों को अलग पढ़ना होगा। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, सुबह सुबह होगी, देख लेना।
वेरी गुड। सहमत हैं आप लोग इस तरीके से? बस काम ये है कि ये चैप्टर आपका इतना अच्छा हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप कर दो, और आएंगे क्वेश्चन। ओके जी, चलिए। तो तैयार रहें आप लोग फटाफट साथ में आंसर देंगे। ये देखिए जी हमारा पहला क्वेश्चन। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? नहीं तो ये लो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्या संभाजी थे? क्या बाजीराव प्रथम थे? क्या बालाजी विश्वनाथ थे? क्या शिवाजी थे? बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, 9 बजे से पहले नहीं दूंगा क्लास। क्वेश्चन लिख लेना साथ में, सिर्फ क्वेश्चन, आंसर नहीं लिखने आपको, चारों ऑप्शन क्वेश्चन लिखेंगे। और डी, वेरी गुड, शिवाजी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की? 1674 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक कौन थे? बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश कौन सी क्लास में है भाई, ढूंढ लो, मुझे याद नहीं है। नहीं, संभाजी नहीं आएगा। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ये बात लिख रहे हो ना, ये ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगी जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। दूसरे संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। हाँ, आज रात को होगी क्लास यूट्यूब पे। बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक। लिख ली ये बात, क्यों माना जाता है वो अगले पार्ट में होगा, देखना आप। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, मराठाओं के अंतर्गत, मराठाओं के अंतर्गत, अब देखो मैंने आपको वो बताया था अभी, क्या कि हम लोग कुछ चीजें ऐसी है जो क्वेश्चन से ही कर लेंगे डायरेक्ट। प्रशासन में मैंने, आप एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को प्रशासन में कुछ बातें लिखवाई थी, देखिए टैक्स कौन से हैं, भाषा कौन सी है। अब यही चीज जो इनमें कवर नहीं हो पाई, तो क्या हम क्वेश्चन से नहीं कर सकते? अब देखिए, आप कह देंगे सर वहां तो नहीं लिखवाई, क्वेश्चन में कवर हो गई। क्या मराठाओं के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसके अधीन था? यानी कि मराठा साम्राज्य के अंदर ये जो किसान हैं, किसानों की जमीन से ये जो रिवेन्यू है, भू राजस्व, ये वसूल कर लाने के लिए कौन सा पद था? जैसे स्थायी बंदोबस्त में था ना। अच्छा एक बात बताओ, स्थायी बंदोबस्त में कौन लाता था टैक्स? किसानों का पैसा कौन लाता था राजा तक? उस समय कंपनी थी। स्थायी बंदोबस्त में, पहले इसका आंसर बताओ, इसका बाद में पहले ये बताओ, स्थायी बंदोबस्त में कौन लेकर के आता था टैक्स? टैक्स वसूलने का अधिकार किसका था? अब देखना फटाफट से पिछले पेज पलटेंगे ना। मनसबदार, वेरी गुड। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कुछ रिकॉर्डेड एमसीक्यू भी अपलोड करवा देना, ताकि हिस्ट्री के यूट्यूब पे करवाई दूंगा यार, यूट्यूब पे डेली चलती है क्लास। नहीं पता ना, जमींदार होते थे वो, ठीक है। और मराठाओं में उनको कहते थे पटेल। मराठाओं में पटेल जो शब्द है वो इसलिए होता था कि वो लोग रेवेन्यू वसूल के लाएंगे। पटेल का काम होता था, पटेल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पटेल पद का नाम है। पटेल जाएगा, राजस्व वसूलेगा और मराठा साम्राज्य को देगा ला करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये काम था पटेल का। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने?
अब ये पटेल शब्द जो मैंने लिखवाया ये तो वेस्ट हो गया फिर आपके लिए। लिखा है ना क्वेश्चन, ये बात लिख लेना कि राजस्व कौन वसूलता था, पटेल। आपकी चॉइस है भाई, लिखोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बहुत सारी चीजें जो मैं वहां नहीं करवा रहा क्वेश्चन पे करवाऊंगा। ठीक है, देखिए, शिवाजी के शाही अश्व सेना को क्या कहते थे, यानी कि घुड़सवार सैनिकों को क्या कहते थे, घोड़ों की सेना को क्या कहा जाता था, रिसाला कहा जाता था, सिलाहदार कहा जाता था, सिलाहदार तो पैदल हो गए, या वर्गिर कहा जाता था। शिवाजी की अश्व सेना को वर्गिर कहा जाता था। अब ये बात आप लिख लें फटाफट, लिखते ही डन करें। लिखेंगे तो आपको इन सब की नॉलेज होगी, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको थ्योरी में नहीं करवाई, ये चीजें मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन में। अब बहुत सारी चीजें आपकी क्वेश्चन के माध्यम से ही कवर होंगी। इतना जल्दी लिख भी लिया, सही है। बाकी लोग बताएं भाई, सुखी, राहुल लिख रहे हो, लिखें क्वेश्चन फटाफट। ओके जी, अश्विन सेना को कहेंगे वर्गिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया जी, क्वेश्चन देखिए। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था, जसवंत सिंह, मान सिंह, भगवान दास या जय सिंह। आप देंगे इसका जवाब, आप देंगे इसका जवाब। सर वैसे जो ये एमसीक्यू सीरीज है, मतलब देखो, जो यहां पे क्वेश्चन करवाया बस क्वेश्चन लिखो और सीधा उसका आंसर लिख लो, इनमें नोट्स का अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं मिक्स करके चलेंगे ना इनको हम, मराठा साम्राज्य या फिर जो एक्स्ट्रा है। देखो, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो मुश्किल था, आसान थे, पढ़ाए गए। अब ये मुश्किल है ताकि आपको दिक्कत हो जाए बाद में, जो है याद ना हो रहे कहीं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथ में। शायद क्या अभी तो पढ़ाया था जयसिंह, जयसिंह को भेजा था 1665 में, और जयसिंह ने ही पुरंदर की संधि की थी, पुरंदर की संधि की थी। ठीक है, जय सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लो जी, आसान है क्वेश्चन, देखिएगा। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख है, यानी कि उनका हक था, वो तो हक मानते थे। राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, सरदेशमुखी रेवेन्यू का कितना प्रतिशत होता था, टोटल रेवेन्यू ले रहे हैं ना, उसका कितना परसेंटेज होता था, मैंने आपको बताया था 10%। और ये मराठा अपना हक समझते थे। अगला प्रश्न देखिए जी आप लोग, अगला प्रश्न है, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है, मतलब कौन सा कारक ऐसा नहीं है जो कि मराठाओं की उत्पत्ति के लिए हो। महाराष्ट्र के लोगों में व्यापक सामाजिक चेतना, बिल्कुल ये तो था, इसीलिए तो बना था। महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, बिल्कुल, सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के कारण भी एक नया साम्राज्य बना। ये सही नहीं दिख रहा ये वाला क्वेश्चन, या पिछला, अब देख लो। अगला है, महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली से दूरी, ऐसा तो कुछ नहीं है, इनको तो कोई मतलब नहीं था इस चीज से। ठीक है, इसके अलावा कुतुब शाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रशय, ये भी ठीक है। इसका मतलब मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति के लिए ये तीन ऑप्शन तो सही है, सी सही नहीं लग रहा। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं था कि मुगल दरबार दूर है या सत्ता से दूर बैठे हम लोग, कोई चक्कर नहीं था। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। आ गई बात समझ में, मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति के लिए, उदय के लिए उत्तरदायी नहीं है जो कारण। हो गया।
चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत को सर्वाधिक महत्व है? यानी कि किस महाराष्ट्र के संत का ज्यादा प्रभाव है मराठा साम्राज्य के उदय में? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संत का ज्यादा प्रभाव है? मैंने आपको एक बात बताई थी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, शिवाजी के गुरु रामदास, तो आंसर होगा रामदास। लिखें ये क्वेश्चन कि किस संत का मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति में प्रभाव है। इन्होंने कहीं ना कहीं शिवाजी को कन्विंस किया होगा, भाई करो मराठा साम्राज्य की स्थापना करो, बनाओ, हम खुद राज करेंगे, हम यहां के लोग हैं, हमारा ही शासन होगा। पीडीएफ देखेंगे जी, पीडीएफ देखेंगे। पीडीएफ दे देंगे, हाँ इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं मेरे वाले टेलीग्राम पे। और वैसे पीडीएफ की जरूरत नहीं है यार, क्वेश्चन अगर लिख लो साथ में, 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मतलब ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है बस। ठीक है, बताएं फटाफट। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना कि किस संत की वजह से मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई है। किसी संत का भी तो रोल होगा ना, शिवाजी अकेले ही थोड़ी ना कर देंगे, संत ने कन्विंस किया होगा, तो वो थे समर्थ रामदास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? यानी कि ऐसा नहीं कि मराठा डायरेक्ट जो है साम्राज्य स्थापित कर चुके, पहले किसी न किसी के अधीन काम करते होंगे, है ना। अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन। देखो ये तीनों रियासतें अलग अलग थी, मैंने आपको बताया कि शिवाजी के पिता इनके अधीन काम करते थे, लेकिन शिवाजी के पिता ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं दिखाया। एक्चुअल में देवगिरी के यादवों के अधीन ये लोग एक्सपीरियंस ले चुके थे। कहां से एक्सपीरियंस लिए इन लोगों ने? देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, वहां तो नौकरी करते थे, लेकिन प्रशिक्षण ट्रेनिंग कहां से ले चुके कि हम भी साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं? किसी न किसी राजा से तो ट्रेनिंग लेंगे। अब कल को आप में से ही कोई पढ़ाना शुरू कर दे हिस्ट्री और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए मेरे से ऊपर, तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा ना कि इन्होंने तो प्रशिक्षण कहां से लिया होगा, तब मेरा भी नाम आ जाएगा। ऐसे ही मराठाओं ने साम्राज्य स्थापित करने से पहले प्रशासनिक अनुभव लिया था देवगिरी के यादवों के अधीन। देवगिरी महाराष्ट्र में ही है जी, इसीलिए तो भले ही बीजापुर के अधीन काम किया हो उन्होंने, लेकिन प्रशासन तो देवगिरी के राजाओं का था यहां पे महाराष्ट्र में। डन। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मम्मी का नाम क्या था? बताइए फटाफट, ये आप लोग बताएंगे। शिवाजी के माता का नाम क्या था? शिवाजी के माता का नाम क्या था? कमेंट करो यार फटाफट। जीजा भाई, तारा भाई बता रहे हो अभी भी, वाह राहुल। जीजा भाई, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मतलब जिनका आध्यात्मिक गुरु वो थे जिनका शिवाजी के जीवन पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। शिवाजी के जीवन पे गहरा प्रभाव इन्हीं का पड़ा था। कौन थे?
समर्थ रामदास जी। रामदास। है कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षण कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे शिवाजी के? एक तो आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म सिखाने वाले, ये तो थे आध्यात्मिक। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया ना, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु तो ये थे, ठीक है। अब पूछा गया है क्या? राजनीतिक गुरु। लिखवाया था नाम कोंडदेव। कोंडदेव, ठीक है, दादाजी कोंडदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? यानी कि शिवाजी का जिसने राज्याभिषेक करवाया हो। राज्याभिषेक किसने करवाया था, सवाल ये है। ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसीलिए तो क्वेश्चन आ गया। देखिए, शिवाजी के राज पुरोहित यानी कि जिन्होंने राज्याभिषेक करवाया हो शिवाजी का, शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया हो, वो कौन थे? बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी तब। अब आप बताएंगे शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? ए गंगा भट्ट जी, बिल्कुल गंगा भट्ट ने करवाया था, जो कि वाराणसी के थे। गंगा भट्ट ने करवाया था। गंगा भट्ट कहाँ के थे? वाराणसी के थे, ठीक है। एचएसएससी में, एचएसएससी में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था और किसने करवाया था राज्याभिषेक? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने। कहां करवाया था? रायगढ़। रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था, ठीक है। ओके जी, वेरी गुड। ये कोई आइडिया नहीं है राहुल, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं एचएसएससी वाले। ज्यादा क्वेश्चन वैसे मॉडर्न के आते थे पहले, लेकिन अब तसल्ली नहीं है। एंशिएंट के भी आए हैं 1-2 बार। किसी में मेडिवल मेडिवल के है, किसी में सिर्फ दिल्ली सल्तनत पूछी गई है, किसी में सिर्फ किताबें पूछी है, किसी में सिर्फ डेट पूछी है। कुछ नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। और एक ये है कि 3-4 वीडियो में आपके बैच में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा लास्ट में, कैसी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये मैं कर सकता हूं, 3-4 वीडियो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग 200-250 प्लस क्वेश्चन होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग डाल सकता हूं मैं आपके इस बैच में। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्री हो इस बात पे? सिलेबस पूरा होने के बाद 3-4 क्वेश्चन, 3-4 वीडियो आपको ये मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। स्पेशल वालों को। चलिए जी, देखिए जी, अगला क्वेश्चन, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? वही बात आ गई जी, गंगा भट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। आता है ये तो आपको, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है
ये देखिए जी, खास क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ? जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था उसमें उपस्थित हुआ। देखो मैं आपके इस बैच की बता रहा हूं, जो स्पेशल बैच है ना, हिस्ट्री स्पेशल बैच है, जैसे नेशनल जीके वाले की बात नहीं कर रहा मैं, स्पेशल बैच की बात कर रहा हूं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 4 वीडियो अलग से डल जाएंगी। तो उसमें कोई अंग्रेज भी आया था और उसने कंपनी की ओर से उपहार दिए थे। हेनरी ऑक्सिनडेन, हेनरी ऑक्सिनडेन आया था शिवाजी का राज्याभिषेक करवाने के लिए रायगढ़ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर है? रायगढ़। समझ में आ रही है क्या बात? एक बार कमेंट करो, सो गए क्या सारे के सारे? यूट्यूब पे जो एचसीएस वाली जो वीडियो है ना, एक ही हुई है अभी तक, तो वो देखनी है आपको। क्यों नहीं जी निशा जी? स्पीड की वजह से या फिर काम आ गया कोई? ओके ओके राहुल। आगे चलिए जी, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? बताओ जी, इसका जवाब दो जितने भी लोग हो ना। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती? पिछला क्वेश्चन दिखाऊं? ये लो जी, इससे भी पिछला, ये लो अंग्रेज वाला। उसके बाद देखिए मराठी। ठीक है निशा जी, लिख लिया वो? पिछला क्वेश्चन लिख लिया क्या? आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, ये आ गया जी खास क्वेश्चन। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान करके एक सभा हुआ करती थी। उसी अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद जो होता था वो पेशवा का होता था। प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा। अब मैं आपको वो अष्ट प्रधान लिखवा देता हूं। शिवाजी के दरबार में सबसे बड़ा पद होता था छत्रपति। ठीक है, छत्रपति। और छत्रपति के नीचे होते थे अष्ट प्रधान, यानी कि उनकी कैबिनेट। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान, ये मंत्रिमंडल हुआ करता था। अष्ट प्रधान में वो 8 पद होते थे। कौन कौन से पद होते थे देखिए आप लोग जी। सबसे पहला पद पेशवा, एक एक बात। उसके बाद सरी ए नौबत। उसके बाद लिख लीजिएगा ये सारे के सारे, वाकया नविस। चिटनिस।
अमात्य, सुमंत, इसके बाद पंडित राव व न्यायाधीश। ये होती थी शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान। राहुल अब तो यार प्लीज, हम कर रहे हैं सही तरीके से, ठीक है। सिलेबस हमारा फिनिशिंग पे है, ज्यादा क्लास नहीं है अब इसमें। पेशवा होता था प्रधानमंत्री, सरी ए नौबत सेना नायक या सेनापति, मिलिट्री का जो मंत्री होगा। वाक्या नविस देखता था खुफिया विभाग। चिटनीस होता था पत्र पत्रिकाओं को काम देखने वाला, पत्रों का। अमात्य होता था वित्त मंत्री, उस समय वित्त मंत्री होता था अमात्य। सुमंत होता था विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। पंडित राव होता था धार्मिक अनुष्ठान के कार्य करवाने वाला। और न्यायाधीश जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। ये 8 पद हैं अष्टप्रधान। मराठाओं की प्रशासन के इकाई में अष्टप्रधान क्या होते थे? ये लोग होते थे। या फिर ये कह सकते हैं मराठा कैबिनेट को क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 के 8 नाम लिख लो फटाफट, अभी के अभी, तुरंत। बहुत जरूरी है ये। कोई बात नहीं, चलता है। ये लिख लो जी 8 के 8, बहुत जरूरी है। डन। लिख रहे हो ना ये सब? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। पेशवा प्रधानमंत्री, सरिये नौबत यानी नौबत आएगी तो सेनापति देखेगा। वाक्या नविस अजीब सा नाम है, अजीब से मामले खुफिया विभाग देखता है। चिटनिस चिट पत्रों पे लगती है। अमात्य वित्त मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक अनुष्ठान। न्यायाधीश न्याय का काम करेगा। बस हो गया। इसके लिए ग्रीन सिग्नल दो, फिर मैं आगे चलूंगा। लिख लिया ना ये एक एक बात? मराठा साम्राज्य की काफी इंफॉर्मेशन आज दे दी है, दूसरे पार्ट में भी दे देंगे आपको काफी इंफॉर्मेशन। बताइए निशा जी, लिख लिया? चलिए जी आगे, फिर वापस ना आना पड़े इसी स्लाइड पे। डन, ओके जी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही लिखवा दिया। अब शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? बताइए, विदेश मंत्री को क्या कहते थे? आपके सामने है, बताएं। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे?
क्या सरिये नौबत बोलते थे, क्या पेशवा बोलते थे, या सुमंत बोलते थे? सुमंत, वेरी गुड, बी। ये वित्त मंत्री, आर्मी सचिव उसमें नहीं था पद। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, हो गए बस। तो ठीक है जी, आज हम लोगों ने ये कर लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके जो चैप्टर बचे हैं, उसके बाद आपका सिलेबस फिनिश है जी, मेरी तरफ से फिनिश है। देखिएगा जो चैप्टर बचे हैं, मराठा पार्ट 2, दस गुरु, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन, प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्र और कुछ बुक्स। अच्छा, बुक्स लिखवाई नहीं है क्या मैंने? क्या मैंने बुक्स लिखवाई है? आई थिंक एंशियंट की लिखवा दी थी मैंने। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करीब करीब 4 से 5 वीडियो रिकॉर्डेड। ठीक है, क्लास नंबर ये 33 में चल रही है। प्रमुख दल कैसे, ये तो पॉलिटी का विषय है जी, पॉलिटी का विषय है ना ये तो। हम्म। तो लगभग आपको ये 8 क्लास और मिलने वाली है, तो 40 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करेंगे हम लोग। अभी आप भी बता दो कुछ बचा हुआ है तो। प्रमुख दल जो आपने कहा कि वो पॉलिटिका है, वो तो ठीक है, पॉलिटिका विषय। और भी कुछ बचा है क्या, एक बार बता दो कमेंट करके फटाफट। नहीं बचा? ये तो है ही, मतलब श्योर है। ठीक है, कल की क्लास में मराठा पार्ट 2 होगा, क्वेश्चन भी होंगे, थ्योरी भी होगी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।